क्या एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच कर रही है? सीधा मैं भैया IAS ऑफिसर हूँ। और भविष्य में जैसा होगा बताया जाएगा। अभिषेक सिंह यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं, दूसरे IAS माता चौकिया धाम में हाथ जोड़ रहे हैं माँ के दरबार में। ये जौनपुर का राजनीति कहा जाएगा? हाथ जोड़ना चाहिए, अगर चौकिया धाम में जाएंगे तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके ही जाना चाहिए। भाजपा संपर्क में है, दोनों लोग जितना भाजपा संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। मैं ईश्वर के संपर्क में हूँ और ईश्वर ही नैया पार लगाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद उस सपने के लिए। बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है जौनपुर निषाद रथ का? वो क्या है इसके बारे में तो बताओ। बहुत लोगों को पता ही नहीं निषाद राज जी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं अभिषेक जी, निषाद राज को निषाद जो आपकी सर्विस है उसको लेकर के जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं तो उसके प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं आ पाई है। तो और जो अच्छा। नंबर्स भी थे वो काफ़ी मतलब जिस पे रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही काफ़ी दिए जा रहे थे, तो एक बार उसके बारे में अगर ड्यूटी आप डिस्क्राइब कर सकें तो देखिए, पहली चीज़ तो हम लोगों ने सोचा है कि 5 बसें हर दिन फ्री चलाई जाएंगी सभी लोगों के लिए, जो लोग भी जाने के लिए इच्छुक हैं अयोध्या। यहाँ से अयोध्या जाएंगी, सुबह 7 बजे चलेंगी, 10 बजे अयोध्या पहुँचेंगी। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सभी लोग दर्शन कर सकेंगे और 4 बजे वहाँ से वापस चलेंगी और 7 बजे जौनपुर पहुँच जाएंगी। इन बसों का नाम होगा जौनपुर निषाद रथ। तो जैसे निषाद राज जी ने भगवान श्री राम को अपने नाव पर बिठा करके नदी पार कराई थी, वैसे ही ये बसें जौनपुर निषाद रथ सभी दर्शनाभिलाषियों को, सभी राम भक्तों को ले जा करके भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन कराएंगी, उनसे आशीर्वाद दिलवाएंगी। इसको रजिस्टर करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जय श्री राम लिखना है आपको और वहाँ से एक वापस मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करना है। वो एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप उस व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। उसमें एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म पे भरना है कि अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर और आप किस तारीख को जाना चाहते हैं वो तिथि भरनी है। वो भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना है। 5 तारीख को हम एक लिस्ट निकालेंगे जिसमें हम बताएंगे कि किन किन लोगों का नाम कंफर्म हो गया है लिस्ट में और कौन सी वाली बस में जाएगा। 5 बसें होंगी, बस नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो उसमें सबका नाम एक रिजर्व लिस्ट, एक कंफर्म लिस्ट निकलेगी। उसमें ये बताया जाएगा कि किनका नाम कंफर्म हो गया है। अगर मान लो एक परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य जाना चाहते हैं तो जितने सदस्य जाना चाहते हैं उतने फॉर्म्स फिलअप करने होंगे। 3 लोग जाना चाहते हैं तो 3 फॉर्म्स भरने होंगे, 4 लोग जाना चाहते हैं तो 4 फॉर्म्स भरने होंगे। जितने भी लोग जाना चाहते हैं एक साथ जा सकते हैं। तो ये हमारी हमने कोशिश करी है जौनपुर की जनता को अयोध्या दर्शन कराने के लिए। ये बस सर्विस कितने दिनों तक चलेगी? 1 महीने तक चलेगी, 7 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक। बट अभी चूँकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पहली बस हम परसों ही निकाल दें, 5 तारीख को। ये ख्याल कैसे है कि राम भक्तों को ये दर्शन कराया जाए? ये जब से अयोध्या में मंदिर बना है तब से सब लोग सोच रहे थे कि जा कर के दर्शन किया जाए। मुझे बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे सोशल मीडिया पे कि आप भी कुछ करिए जौनपुर के होने के नाते। तो मैंने सोचा कि ये मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता हूँ और इसमें और भी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। मुझे कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी तरफ से भी बसें चलवा दीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा बसें हम बढ़ा सकें अगर उनके सहयोग और हमें मिलता है। निषाद राज ने राम जी की नैया पार लगाई, अभिषेक सिंह की नैया कौन पार लगाने वाला है? सियासी पारी खेलने की राजनीति नहीं पुरानी में। तो क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार तैयार है? देखिए, मुझे तो पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश में आप देखेंगे बदलाव आया है, जिस तरह से स्कीमें लागू की गई, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। जितनी तेज़ी से देश ने पिछले 10 वर्षों में तरक्की की है वो बहुत ही हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। हम चाहेंगे कि देश इसी तरीके से और तेज़ी से आगे तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। अगले 5 साल में आप जौनपुर को कहाँ देख रहे हैं? अगर राजनीति में आते हैं तो अगले 5 साल में जौनपुर को कहाँ आप देखते हैं? देखिए, अगर मैं राजनीति में आऊँ या जो भी राजनीति में आए, मुझे लगता है जौनपुर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं, तो उनको रोज़गार का अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए यहाँ पर
और जौनपुर एक ऐसा ज़िला है पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे सबसे ज़्यादा IAS IPS निकले हैं। उसके बावजूद किसी वजह से जौनपुर का दुर्भाग्य रहा है कि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो अब हम चाहेंगे कि जौनपुर का ध्यान, मैंने बहुत कोशिश करी है पिछले कुछ महीनों में कि जौनपुर को राष्ट्रीय पटल पर लेकर के आया जाए। मैंने जब गणपति उत्सव कराया तो मैंने पूरे देश से लोगों को बुलाया और लोग जानते नहीं थे जौनपुर के बारे में, पूछते थे कहाँ है, वो बनारस के बगल में है। तो अब कम से कम लोग जानना शुरू कर गए हैं कि जौनपुर है कहाँ पर। और जौनपुर आ करके उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से इतना प्यार मिला, जौनपुर के लोग बहुत अच्छे लगे। तो अगर हम और ज़्यादा इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे जहाँ पर हम लोगों को बाहर से बुलाएंगे और लोगों को जौनपुर दिखाएंगे, तो लोग जौनपुर में काम करने के लिए और उत्सुक होंगे। जौनपुर में इंडस्ट्री सेटअप होंगी, जौनपुर में हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनेंगे और ज़्यादा तेज़ी से जौनपुर तरक्की करेगी। एक सवाल के जवाब दे दें, सियासी पारी कहाँ से और किस पार्टी से खेलना चाहेंगे? भैया अभी तो मैं IAS अधिकारी हूँ, अभी कैसे कुछ करेंगे? इशारे साफ हैं, कुछ और चीज़ें साफ करिए। नहीं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मुझे तो अभी आगे का भविष्य का अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। अभी तो फ़िलहाल मैं IAS अधिकारी हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी आए वो जौनपुर के ऊपर विशेष ध्यान दे। और अब वक्त आ गया है कि हमें देश का नंबर 1 ज़िला बनने के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए और हम सभी के प्रयास से ये संभव हो पाएगा। हम सबको कम से कम सपना तो ऐसा देखना चाहिए। आज तक हमने कभी सपना भी ऐसा नहीं देखा कि हम जौनपुर को देश का नंबर 1 ज़िला बनाएंगे। तो अब ऐसा सपना देखने की बारी आ गई। अगर सपना नहीं देखेंगे तो ऐसा सोचेंगे नहीं और ऐसा संकल्प कभी नहीं ले पाएंगे। योजनाओं को लेकर के क्लियरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के क्लियरिटी है, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है। कैसे हो सकता है? क्या कुछ ज़्यादा पार्टियाँ अप्रोच कर रही हैं एक से ज़्यादा, या आप एक से ज़्यादा पार्टियों में अप्रोच कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक और स्कीम बताता हूँ जो एक हमने अभी देश के युवाओं को देश के बारे में समझाने के लिए हमने एक योजना बनाई है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 तक देश को विकसित करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया और ये इसलिए अभूतपूर्व है क्योंकि आज तक देश को विकसित करने की बातें तो करी गई, लेकिन कभी कोई डेडलाइन नहीं सेटअप की गई। ये पहली बार है कि एक टारगेट डेट दी गई है कि 15 अगस्त सन 2047 तक देश को पूरी तरह से विकसित कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये तभी संभव है जब देश का हर नागरिक इस बात का संकल्प ले कि हाँ, हमें देश को 2047 तक विकसित बनाना है। वो संकल्प आप तभी ले सकेंगे जब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होगा कि आज आपका देश कहाँ पर खड़ा है, पिछले कुछ वर्षों में कितनी तरक्की हुई है और हम 2047 के विकसित भारत को अचीव करने में सक्षम हैं। इसलिए मैंने सभी युवाओं से, सभी स्टूडेंट्स से एक आग्रह किया है कि आप लोग थोड़ा अध्ययन करो, समझो कि देश ने 10 सालों में कितनी तरक्की की है। आप समझो GDP क्या होता है, GDP देश की कितनी बढ़ी पिछले 10 वर्षों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्टार्टअप्स, इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोज़गार पिछले 10 वर्षों में कितना बढ़ा है। हम लोगों ने वैक्सीनेशन पूरे देश, पूरे विश्व को प्रोवाइड किया है। हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस पूरे विश्व के साथ बनाए हैं, कितने ढेर सारे देशों के साथ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो इन 10 वर्षों में देश विश्व पटल पर बहुत ऊपर गया है और अब बहुत करीब है विकसित होने के। तो ये समझें और ये समझ करके एक छोटा छोटा वीडियो बनाएं। जैसे सभी लोग रील्स बनाते हैं, हम सभी ने कभी गानों पे रील्स बनाए होंगे, हमने कभी चुटकुलों पे रील्स बनाए होंगे। तो एक रील बनाते हैं देश के नाम और उनको प्रोत्साहित करने के लिए